हम दिखाते हैं। नमस्कार, मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं 11 बिहार न्यूज। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज अरवल जिले में आयोजित किसान महापंचायत में हिस्सा लिया। किसान महापंचायत में अरवल जिला और आसपास के जिलों से हजारों किसान शामिल हुए। किसान महापंचायत के संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के बच्चों दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी करने में मजबूर हैं और इसके लिए बिहार के लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता नहीं है। बिहार के लोग के लालू जी से सीखना चाहिए। अपने बच्चों की परवाह करना क्यों होता है? लालू जी को अपने बेटे को चिंता है। लालू जी के बेटे 9वीं पास नहीं हुआ, फिर भी इस बात का चिंता है कि वह बिहार का राजा बने। हम लालू जी की शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। वह इतने अच्छे पिता हैं कि भले ही उनका बेटा 9वीं पास नहीं है, फिर भी वह राजा बनना चाहते हैं। बिहार के आम लोग हैं जिनके बच्चों BA MA कर लिया है और उन्हें चपरासी की नौकरी नहीं मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपके बच्चों को पटना के डकमंगला पर दौड़ा कर लाठियां चार्ज करवाते हैं और पिटवाते हैं। अरवल से निशांत मिश्रा की रिपोर्ट। गीत है, हम लोग सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। प्रार्थना गीत अभी प्रारंभ होने जा रही है। हम लोग सभी खड़े होकर एक स्वर में प्रार्थना गीत को गाएंगे, सभी लोग जन स्वराज पार्टी के प्रार्थना गीत को। उसके बाद हम लोग कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। आज के इस किसान महापंचायत किसानों से ये सर, किसानों की सबसे बड़ी समस्या आ रही है उसकी जमीन को सर्वे को लेकर सर, वही किसान काफी समस्या में है सर। जमीन के सर्वे को लेकर बिहार में सबसे पहले मैंने आवाज़ उठाई है नवंबर में कि ज़मीन का सर्वे जो सरकार करा रही है, इससे घर घर में बिहार में लड़ाई होगी। इससे हर घर में भ्रष्टाचार, घर से पैसा वसूला जाएगा। ये नीतीश कुमार ने बिना सोचे समझे यहाँ बिहार में भूमि सुधार लागू करने के बजाय अफसरों के कहने पर ये इन्होंने सर्वे का काम शुरू कराया है। ये सुधार का कार्यक्रम नहीं है, लोगों से उगाही का कार्यक्रम है। हर घर में पेपर न होने पर खेतों के मालिकाना हक पर विवाद पैदा होगा और अफसर उसमें पैसा कमाएंगे, लोग परेशान होंगे। इसको रोकने के लिए मेरे भाई ये पर्चा हमारा नहीं है, पहले आप सुन लीजिए जी। आपके बैनर तले है सर, तुम छपवा लोगे हमारे बैनर के तहत हमारा नहीं। अच्छा सर, ठीक है। जन स्वराज में हम 2 साल से कह रहे हैं कि हम बिहार जन स्वराज बिहार में भूमि सुधार के पक्ष में है जी। बिहार देश के कुछ उन गिने चुने राज्यों में है जहां पर पिछले 60-70 वर्ष में भूमि सुधार का कानून नहीं लागू किया गया है। उसकी वजह से बिहार में भूमिहीनों की संख्या बहुत बड़ी है। बिहार में मैंने भाषण में भी बोला, 100 में 60 आदमी के पास 1 इंच जमीन नहीं है। सही बात है। देश में 100 में 38 लोगों के पास जमीन नहीं है। तो ये भूमिहीन लोगों की संख्या बिहार में इतनी ज़्यादा क्यों है? इसलिए है कि जमीन भूमि सुधार का काम यहाँ पर नहीं किया गया है। लाखों एकड़ जमीन गर्मजरुआ या बिना विवाद में पड़ा हुआ विनोबा भावे का आंदोलन हुआ। हजारों एकड़ के नाम पर पैसा लीजिए, बता दीजिए कि पैसा सब बह गया। सुखा के नाम पर पैसा निकालिए, कोई पूछने वाला नहीं है। आप जाके हम आपको दावा कर रहे हैं प्रेस में, आप चेक कर लीजिए। 19 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। एक विभाग जो कभी अपने साथी दलों को नहीं दिया वो विभाग है जल संसाधन। जल संसाधन विभाग इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि यही वो डिपार्टमेंट है जिससे सबसे ज़्यादा पैसे की उगाही होती है। चोट का हिसाब वोट की चोट से लिया जाए, क्योंकि जब वोट की चोट दीजिएगा तो नीतीश कुमार को 5 बरस याद रहेगा कि भैया हमने बच्चों पर लाठी चलाई थी, बच्चों ने वोट का चोट दिया, किनारे हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने आपके बच्चों पर लाठी चलवाई है उनको वोट के चोट से मारिए ताकि वो सत्ता से बाहर हो, तभी व्यवस्था सुधरेगी। बिहार ऐसा राज्य है देश में जहां पिछले 10 वर्ष में सिंचित जमीन की मात्रा 11% से कम हो गई है। नहरों के रखरखाव के अभाव की वजह से या नलकूप बंद होने की वजह से 10 बरस पहले अगर 100 एकड़ ज़मीन में सिंचाई की सुविधा थी तो वो घट के 89 एकड़ हो गया है। दूसरे राज्यों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हो रहा है।
बिहार में पिछले 10 साल में सिंचाई सुविधा कम हो गई है। तो ये यहाँ की जो समस्या है वो सिर्फ यहाँ की समस्या नहीं है, पूरे बिहार में सिंचाई, जहाँ बाढ़ है, बाढ़ नहीं है तो जल जमाव है, और वो नहीं है तो सुखाड़ है। इसलिए ये बिहार के जल संसाधन विभाग, जो कि बिहार में लूट का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, वो जब तक उसमें आमूल चूल परिवर्तन नहीं लाया जाएगा तब तक यहाँ पर सुधार होने वाला नहीं है। बिहार में किसी भी गठबंधन की सरकार रहे, कोई मंत्रालय किसी को मिल जाए, लेकिन जल संसाधन मंत्रालय जो मुख्यमंत्री जिस दल का होता है उसी दल का रहता है। नीतीश कुमार कोई भी विभाग दूसरे को दे देंगे, जल संसाधन विभाग दूसरे को नहीं देते हैं, क्योंकि वो विभाग है जिससे सबसे ज़्यादा पैसे की उगाही होती है, और इस